वहीं देश में बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसी पार्टियां की बेचैनी भी ऐसे में पार्टियों की बेचैनी जो है वो भी बढ़ चुकी है और इसके बाद सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने पर आमादे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन अपनी हार का तहमत चुनाव आयोग पर मढ़ रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस अभी दिल्ली चुनाव की हार से ओवर हो ही रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव की आहट ने कांग्रेस की घबराहट बढ़ा दी है और वहीं बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के वनवास को खत्म करते हुए सत्ता में वापसी की है, जिसके बाद एनडीए पूरे दमखम के साथ बिहार का किला एक बार फिर फतह करने के लिए पूरे जोर शोर से लगा गया है। तो वही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हैं और हार का तहमत चुनाव आयोग पर मढ़ रहे हैं। जी ने एक वक्तव्य किया और उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कुछ पेपर में लिखा, जो भी मैंने पढ़ा। देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को उनकी राय रखने का अधिकार है उनको। और राहुल जी ने जो लिखा कल, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी कई सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उनको नहीं आया है, उसी के इंतजार में है। विपक्ष के इस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने पर प्रदेश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। सत्ता पत्र विपक्ष के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवाल को सिरे से खारिज कर रहा है और इस तरह चुनाव आए दिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष की हार को लेकर बेचैनी बता रहा है। चुनाव के पराजय और लगातार पराजयों का रिकॉर्ड जब राहुल गांधी बना चुके हैं, देश की जनता के ऊपर दोषारोपण करने, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बेवजह टिप्पणियां पैदा करके संदेह पैदा करने के बाद में अब उन्होंने नया शगुफा शुरू किया है। लेकिन देश के लिए सुकून का विषय यह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर, उनके वक्तव्यों पर, उनकी बात पर न देश पहले विश्वास करता था, न वर्तमान में विश्वास करता और न आगे ही विश्वास करेगा। उन्होंने जन विश्वास खो दिया है। उसके कारण से ही आज कांग्रेस की ये का जो है खराब परिस्थिति हुई है कि जिस कांग्रेस ने 55 साल तक एक छत्र इस देश पर और देश के अधिकांश राज्यों में शासन किया, वो आज हाशिए पर सिमट गई है और समाप्त होते हुए अप्रासंगिक हो रही है। बिहार का विकास और देश का विकास यदि 75 वर्षों के बाद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। आज बिहार में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास को बढ़ाया। ये स्वर्णिम काल है, डबल इंजन की सरकार है और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि लुटेरे लोग सामने से देख रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको सत्ता मिल जाए। लालू प्रसाद जी का 15 साल बिहार के लोगों ने देखा है। राहुल जी को खुद नहीं पता होता है वो क्या बोलते हैं। पूरा एनडीए युवा सम्मान के लिए काम करते हैं, युवा कल्याण के लिए काम करते हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो युवा एक नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए हमेशा काम किए हैं, सुशासन के लिए काम किए हैं। तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चलेगा। तेजस्वी जी को खुद होश नहीं रहता है, परिवारवाद से उनको फुर्सत नहीं मिलती है और हमेशा अपने परिवार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में और कदाचार में लिप्त रहना उनका स्वभाव है। राहुल गांधी आए दिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते दिखते हैं। कांग्रेस जब कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव जीत जाता है तो उसको ईवीएम सही लगता है और विपक्ष जब हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में चुनाव हार जाता है तो उसको चुनाव आयोग में ही खोट लगने लग जाती है। और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर
चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। राहुल गांधी अपनी हार से इतने कुंठित हो चुके हैं कि आए दिन किसी न किसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करने लग जाते हैं। कांग्रेस आत्ममंथन करने की बजाय आए दिन अपनी हार को छुपाने के लिए अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देती है। ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से प्रदेश में सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। जिस आर्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हैं, आर्टिकल हमने भी पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं। उसका ये संदर्भ है कहने का कि महागठबंधन के कांग्रेस के अलावा और जितने अलाए हैं जी, सबको मिलकर के तय करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो होगा वो होगा। लेकिन हम लोगों का एक मकसद है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि बिहार को बदलने के लिए हम लोग आएंगे और मिल करके काम करेंगे। इसमें इफ एंड बट हमारा महागठबंधन का लाइन सेट है, हम सब लोग एक साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अंग्रेजों के गुलामी करके इस देश के प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए, चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते, तब तो हम मानते कि आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, उसमें फर्क दिखता। अब राहुल गांधी का इस तरह चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना कितना फायदेमंद होगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान से देश की सियासत का पारा हाई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो